हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अगला लेक्चर है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्जेस के न्यूमेरिकल्स। ठीक है जी। छोटा सा एक पिछला लेक्चर है जिसमें मैंने उसकी फार्मूला ड्राइव किया है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, जिसका फार्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर, वो ड्राइव किया है हमने। ठीक है जी। अब उसके बेस पे न्यूमेरिकल हैं। पहला न्यूमेरिकल क्या है, 2 पॉइंट चार्जेस प्लस 4 माइक्रोकूलम एंड प्लस 1 माइक्रोकूलम आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 2 मीटर इन एयर। Find the point on the line joining the charges at which the net electric field of the system is zero। हमें पॉइंट निकालना है जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द सिस्टम क्या हो जाए जी, जीरो हो जाए। तो E इज इक्वल टू जीरो, हम उस पॉइंट को न्यूट्रल पॉइंट भी कह सकते हैं। अब याद क्या रखना है, देखो जी, अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं या दोनों नेगेटिव चार्ज हैं तो लाइन ज्वाइनिंग के बीच में वो पॉइंट लाई करेगा। कैसे? अब पॉजिटिव चार्ज है दोनों, सपोज करो, तो एक के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर को होगी, बाहर को, और दूसरे कारण से बाहर को, तो नेट कैंसिल हो सकती है इक्वल एंड अपोजिट होके। ठीक है जी। तो ये जीरो हो जाएंगे। बाहर अगर कोई पॉइंट लेता मैं तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता था। इसके कारण से भी बाहर को पॉजिटिव है, उसके कारण से भी बाहर को, दोनों ऐड हो जाएंगे। दोनों ऐड हो जाएंगे तो कभी सब्ट्रैक्ट नहीं हो पाएंगे, सब्ट्रैक्ट नहीं हो पाएंगे तो नेट जीरो नहीं हो पाएगा। जीरो तभी हो सकता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस अपोजिट हो। ठीक है जी। तो जब दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो जीरो होने के 100% चांसेस का है बिटवीन द लाइन ज्वाइनिंग दीज टू चार्जेस। ठीक है जी। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। पहले क्या कह रहा है, दो चार्जेस हैं, प्लस 4 माइक्रोकूलम और दूसरा है प्लस 1 माइक्रोकूलम, दोनों के बीच में डिस्टेंस 2 मीटर है। ठीक है जी। और एक पॉइंट P ले लिया जहां पर मैंने मान लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। ठीक है जी। और यहां से डिस्टेंस x है और वहां से x डैश है। x डैश क्या हो गया, 2 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल 2 मीटर था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस 4 क्या हो जाएगी, k इंटू 4 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है जी। इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला था के क्यू बाय आर स्क्वायर, के इंटू क्यू बाय 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। E2 हम निकालेंगे P पे, तो k इंटू क्यू 10⁻⁻6 बाय एक्स स्क्वायर। तो E1 इक्वल्स टू E2, मैग्नीट्यूड इक्वेट कर दूंगा मैं, k इंटू 4 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू k इंटू 10⁻⁻6 बाय एक्स स्क्वायर। 10⁻⁻6 से 10⁻⁻6 कट गया, k से k कैंसिल हो गया। 4 अपॉन 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय एक्स स्क्वायर, टेकिंग अंडर रूट 2 अपॉन 2 माइनस एक्स अपॉन 1 बाय एक्स। 2x इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स, तो 3x इज इक्वल टू 2, तो x क्या हो जाएगा हमारा 2/3। x क्या हो जाएगा हमारा 2/3 फ्रॉम 1 माइक्रोकूलम चार्ज, डिस्टेंस आ गया। और फ्रॉम 4 माइक्रोकूलम चार्ज हमें डिस्टेंस निकालना है, तो 2x डैश निकालेंगे, 2 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स क्या हो जाएगा जी, 2 माइनस 3, x डैश की वैल्यू आ जाएगी 4/3 फ्रॉम 4 माइक्रोकूलम चार्ज। हाँ जी, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी टाइप का है, पर इसमें चार्जेस क्या हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ 16 माइक्रोकूलम एंड -9 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड 8 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। डिटर्मिन द पोजीशन ऑफ द पॉइंट एट विच द रिजल्टेंट फील्ड इज जीरो। जहाँ पर रिजल्टेंट फील्ड क्या है, जीरो है। अब देखो, ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है हमारा। ठीक है जी। और वहाँ पर मैंने रख दिए 16 माइक्रोकूलम और एक -9 माइक्रोकूलम, उनके बीच में डिस्टेंस है 8 सेंटीमीटर। ठीक है जी। अब मैं अगर बीच में पॉइंट लेता ना जी, तो क्या होता, देखो बीच में पॉइंट अगर मैंने लिया तो ये रिपेल करता जी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर को जाती, और नेगेटिव लेता तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर को जाती, तो दोनों की डायरेक्शन सेम हो जाती। तो ये क्या हो जाता जी, ऐड हो जाना था, सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, जैसे हमने पीछे पढ़ा था। अब अगर मैं बाहर पॉइंट लेता हूँ, बाहर किसके पास पॉइंट लेना है, न्यूट्रल पॉइंट विल बी नियर टू द स्मॉलर वैल्यू, मतलब न्यूट्रल पॉइंट किसके पास लाई करेगा, नियर द स्मॉलर चार्ज, नियर द स्मॉलर मैग्नीट्यूड चार्ज, मैग्नीट्यूड जिसका छोटा होगा। ये -9 माइक्रोकूलम है, ये +16, तो 9 के पास लाई करेगा। अब देखो कैसे, पॉजिटिव वाले के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर को, नेगेटिव वाले के लिए अंदर को, तो न्यूट्रल पॉइंट आ सकता है जी, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट जा रही हैं, तो हम उनका मैग्नीट्यूड निकाल के उनको इक्वेट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो B से मैंने पॉइंट ले लिया P का x, और A से पॉइंट आ गया 8 + x।
ठीक है जी, एक्स डैश मान लिया उसको। ए से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E1 के इंटू 16 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 8 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। बी से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है के इंटू 9 इंटू 10⁻⁻6 बाय एक्स स्क्वायर। दोनों को इक्वल कर दिया, E1 इक्वल्स टू E2, 16 अपॉन 8 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू के से के कैंसिल कर दिया, 16 बाय 8 प्लस एक्स स्क्वायर, 10⁻⁻6 से 10⁻⁻6 कैंसिल कर दिया तो 9 बाय एक्स स्क्वायर। तो ये 4 अपॉन 8 प्लस एक्स इज इक्वल टू 3 बाय एक्स। तो 4x इज इक्वल टू 24 प्लस 3x और x इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। x क्या हो जाएगा जी, 24 सेंटीमीटर फ्रॉम -9 माइक्रोकूलम। x की वैल्यू आ चुकी है और हमारा जो x डैश की वैल्यू आएगी वो क्या होगी, 8 प्लस 24 वो होगी 32 सेंटीमीटर फ्रॉम प्लस 16 माइक्रोकूलम। ठीक है जी, तो ये हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने निकाला, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है न्यूट्रल पॉइंट पे। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 ऑफ 10⁻⁻8 कूलम और -10⁻⁻8 कूलम रिस्पेक्टिवली आर प्लेस्ड 0.1 मीटर अपार्ट, 0.1 मीटर अपार्ट। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट्स ए, ये है ए, ये बी और ये सी पॉइंट पे निकालनी है जी, एज शोन बिलो। देखो सब कुछ फिगर गिवन थी, ये हमें ये डायरेक्शंस नहीं गिवन है, ये तो हमने सॉल्व करते हुए अपने आप लगाई हैं। हमें पॉइंट ए गिवन था, बी गिवन था और सी गिवन था। ठीक है जी, ए पॉइंट का डिस्टेंस है, यहाँ मैंने पॉइंट पी मान लिया जहाँ 10⁻⁻8 रखा हुआ है, जहाँ -10⁻⁻8 रखा हुआ है उसको क्यू मान लिया। यहाँ से डिस्टेंस है 0.05, यहाँ से भी डिस्टेंस है 0.05। देखो ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव के लिए बाहर को जाएगी, नेगेटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर को आएगी, दोनों एक डायरेक्शन में तो ऐड हो जाएगी। ए पॉइंट पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो E1 प्लस E2 होगी। ठीक है जी, तो एट ए हम पहले निकाल रहे हैं, फिर बी निकालेंगे अलग से, फिर एक सी का पोर्शन है, तो पहले ए और बी का डिस्कस करेंगे। एट ए E1 क्या होगा, के Q1 बाय आर स्क्वायर, 9 इंटू 10⁻9, के की वैल्यू, क्यू की वैल्यू 10⁻⁻8। ठीक है जी, और ये आ जाएगा आर की वैल्यू है 0.05 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारा कटिंग होके 90 बचेगा अपॉन 25 इंटू 10⁻⁻4, ये 3.6 इंटू 10⁻+4 न्यूटन पर कूलम। और फिर हम E2 निकाल लेंगे, वैल्यूज सारी सेम है तो सेम वैल्यू आएगी 3.6 इंटू 10⁻4 न्यूटन पर कूलम। ये दोनों अलॉन्ग P2A जा रहे हैं और ये भी P2A जा रहा है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। नेट हमारा ए पॉइंट पे जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा वो 7.2 इंटू 10⁻4, ठीक है जी, न्यूटन पर कूलम। ठीक है जी, अलॉन्ग PA। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं बी पॉइंट पे। हाँ जी, जो हम बी पॉइंट पे बात करेंगे उसमें देखो डिस्टेंस हम देखेंगे, एक तो P टू B वो होगा 0.05 और एक हम देखेंगे Q टू B वो है 0.15। पॉजिटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को जाएगी, नेगेटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर को आएगी। E1 का मैग्नीट्यूड E2 से बड़ा होगा, एंगल 180 डिग्री है तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। देखो जी, E1 की वैल्यू क्या आएगी, K इंटू 10⁻8 अपॉन डिस्टेंस जो है ये हमने पहले भी कैलकुलेट कर रखा है, वहां से सेम वैल्यू है 3.6 इंटू 10⁻4 न्यूटन पर कूलम मैंने लिख दिया अलॉन्ग PB। और दूसरा E2 क्या है, K Q2 0.15 का होल स्क्वायर। 0.15 क्या है, इसका 3 टाइम्स है तो 3 को कॉमन लेके स्क्वायर करके 9 बाहर ले लिया, 9 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻8 इन अपॉन 0.05 का होल स्क्वायर। ये सारी वैल्यू हमने पहले भी कैलकुलेट कर रखी है। ये कितनी कर रखी है जी, कैलकुलेट 3.6 इंटू 10⁻4 डिवाइडेड बाय 9, तो ये क्या आ गया 0.4 इंटू 10⁻4 न्यूटन पर कूलम। और इसकी डायरेक्शन है अलॉन्ग B टू P, तो E1 का मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन E2 एंड एंगल बिटवीन देम इज 180 डिग्री, तो EB पे क्या होगा, E1 माइनस E2, तो 3.6 इंटू 10⁻4
+4 -0.4 इंटू 10⁴, तो ये 3.6 -0.4 कितना हो जाएगा, 3.2 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम अलोंग पीबी। अभी सी पॉइंट का हम करेंगे जी। हाँ जी, जो सी पॉइंट का है पहले डायग्राम से समझ लेते हैं, फिर कैलकुलेशन दूसरे पेज पे है। तो देखो जी, डायग्राम से क्या बात होगी, पॉजिटिव है तो उसके लिए बाहर को जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड E1, नेगेटिव है तो उसके लिए अंदर को आएगी। डिस्टेंस इसमें 0.1 रहेगा। तो जब हम फार्मूला लगाएंगे KQ/R इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो इस बार डिस्टेंस कितना रहेगा, 0.1। क्यू तो वही है, के भी वही है, इसमें इधर को एंगल 120। हम सीधा वहां पर बात करेंगे कि दोनों के बीच में एंगल कितना है, 120। हाँ जी, नेक्स्ट हम देखते हैं जी एट सी के लिए मैंने अभी बताया था आपको, के पे जो वैल्यू रहे E1 की जो वैल्यू रहेगी KQ1/R1²। के की वैल्यू हमें पता है 9 इंटू 10⁹, Q1 की वैल्यू 10⁻⁸। डिस्टेंस मैंने बताया था 0.1 रहेगा, होल स्क्वायर कर दिया, ये कटिंग होगी तो 10⁻1, ये 10⁻2 आ गया, ये 9 इंटू 10⁻3। तो E2 का जो मैग्नीट्यूड आएगा सेम आएगा, क्योंकि वैल्यू सेम है, KQ2/R2 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 9 इंटू 10⁹ इंटू 10⁻⁸। वही सारा सॉल्व करके 9 इंटू 10⁻3। एक तो किधर जा रहा था जी, डायग्राम अगर दोबारा देखें, ये 10⁻8 है, ये -10⁻8 है। हाँ जी, एक तो हमारा जा रहा है बाहर को, एक अंदर को, ये 0.1 डिस्टेंस था, ये E1 इधर को आ गया और E2 इधर को आ गया। हमने इसको माना हुआ था पॉइंट P, इसको माना हुआ था Q, और ये C पॉइंट था। तो ये तो जा रहा है अलोंग P टू C, ये जा रहा है अलोंग C टू Q। ठीक है जी। एंगल बिटवीन दोनों के बीच में एंगल कितना था, 120 डिग्री। 60 नहीं है जी, 120 डिग्री है। ठीक है जी। देयर मैग्नीट्यूड्स आर इक्वल, मैंने E के बराबर मान लिया E1 E2 को। तो E इलेक्ट्रिक फील्ड एट C पॉइंट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट C पॉइंट क्या हो जाएगी, √E² + E² + 2E² cos 120। cos 120 -1/2 होता है, 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है जी। फिर ये -E² हो जाएगा, E² से E² कैंसिल हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड एट C पॉइंट क्या हो जाएगा, E के बराबर हो जाएगा। और E की वैल्यू कितनी है, 9 इंटू 10⁻3 न्यूटन पर कूलम। ठीक है जी। ये 3 क्वेश्चन है इस वीडियो में। थैंक यू जी।